സഭയ്ക്കകത്ത് മോദിയെയും സ്പീക്കറെയും വിറപ്പിച്ച ഒരു പ്രിയങ്കയെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇതാ സഭയ്ക്ക് പുറത്തും എംപിമാരെ കൂട്ടി അണിനിരന്ന പോരാട്ടം തുടരുകയാണ് പ്രിയങ്ക. ലോകസഭയിൽ സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് നീക്കം ചെയ്തതിൽ പ്രിയങ്ക മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഷാഫി പറമ്പിൽ MP ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഫോട്ടോ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം 2025 പകരമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വികസിത് ഭാരത് ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ റോസ്ഗാർ ആൻഡ് ആജീവിക മിഷൻ എന്നാണ്. ഇത് ചൂടേറിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ലോകസഭയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന കാഴ്ചയെ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് പുറത്ത് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. VBG റാംജി ബിൽ 2025 കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്കായിട്ട് പാർലമെന്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് അയക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് നീക്കം ചെയ്തതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗ്രാമീണ തൊഴിലിനായുള്ള നിലവിലുള്ള MGNREGA നിയമത്തിനെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ നിർദ്ദിഷ്ട റാംജി ബില്ല് 2025 തിരികെ എടുത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് അയക്കണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് MP പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞത്. പേരുമാറ്റം വെറുമൊരു ഭരണപരമായ മാറ്റമല്ല, മറിച്ച് ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പദ്ധതിയുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിനും ദാർശനിക അടിത്തറയ്ക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണ് എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് MP ആയ ശശി തരൂർ പ്രതികരിച്ചത്. നമുക്ക് പുറത്ത് പ്രിയങ്കയും MP വരെ നടത്തിയ ആ പോരാട്ടവും പ്രതികരണവും കാണാം. ये मेरे ख्याल से इन लोगों की सनक है कि हर चीज का नाम बदलना है और जब नाम बदला जाता है तब खर्चा होता है सरकार का, केंद्र का। ये एक अलग बात है। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। तो तीसरी और सबसे जरूरी बात, नाम बदलने से ज्यादा जरूरी ये बात है कि जो अधिकार इसी सदन में सबकी सहमति से जब वो कानून बना तो यहाँ एक भी राजनीतिक दल नहीं था जिसने सहमति नहीं दी। तो सबकी सहमति से ये कानून बना कि रोजगार का 100 दिन का अधिकार जो सबसे गरीब जन है इस देश का उसको मिलना चाहिए। अब इन्होंने बहुत चालाकी की है क्योंकि ऊपर से ऐसे दिखता है कि सिर्फ नाम बदल रहे हैं और 100 से 125 दिन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको अगर ठीक तरह से पढ़ा जाए तो इसमें 2-3 ऐसे विषय हैं जिनसे ये एकदम ये योजना कमजोर क्या ये खत्म हो सकती है। और मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या है ये विषय। सबसे पहला कि इन्होंने 100 से 125 दिन की बात की है, लेकिन कमाई को बढ़ाने की कोई बात नहीं की है। आज अगर आप किसी भी प्रदेश में जाएंगे आपको पता चलेगा कि जो मनरेगा का बकाया अभी मिला नहीं है। तो जहाँ जाएंगे मजदूर यही कहते हैं कि अभी हमें पैसा नहीं मिला है। तो आप उतना पैसा नहीं दे पाए हो। केंद्र पहले 90% केंद्र की जिम्मेदारी होती थी कि केंद्र पैसे देगा। आज उन्होंने इस विधेयक से ये चाहते हैं कि वो कम हो जाए। तो जब वो कम होगा तो प्रदेश को देना पड़ेगा। जो गरीब प्रदेश है वो दे ही नहीं पाएंगे। इतना भार इतना बोझ पड़ जाएगा उनकी अर्थव्यवस्था पर कि वो दे ही नहीं पाएंगे। जब दे नहीं पाएंगे तो क्या होगा? योजना खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, आज जो गांव में काम होना है वो कौन तय करता है, कौन निर्धारित करता है? ग्राम प्रधान, पंचायत में निर्धारित होता है वो, और उसके लिए पैसे वहीं पे भेजे जाते हैं। अब क्या होगा कि केंद्र में निर्धारित होगा। अरे केंद्र में यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए इन लोगों को क्या पता कि आपको कौन सा कुआं चाहिए, आपको कौन सी दीवार बनानी है, आपको किस चीज की मरम्मत करनी है, नहीं पता चलेगा। और इससे क्या होगा कि जो अधिकार आपने पंचायतों को दिया था, पंचायती राज द्वारा जो 73वां जो कानून था, संशोधन था, उसके तहत जो आपने अधिकार दिया था वो भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप केंद्र में आप सारी सत्ता चाहते हो, आप ये निर्णय लेना चाहते हो कि कितना पैसा किसको कब भेजेंगे, किस काम में जाएगा, आप ये निर्धारित यहाँ केंद्र में करना चाहते हो। प्रदेश को आपने सारे पूंजी की जिम्मेदारी दे दी कि भाई तुम ही लगाओ इसमें पैसे। और जो पंचायत में है, जो गांव में है, उसका क्या होगा? उसको जो अभी मजदूरी नहीं मिल रही है उसका क्या होगा? 125 दिन कहना आसान है, उसके पैसे दोगे? खुद कह रहे हो कि नहीं देंगे, तो क्या होगा? स्कीम खत्म हो जाएगी, एक साधारण स्कीम बन जाएगी जो बाकी सरकारी स्कीम है। इसमें जो अधिकार है जो ग्रामीण जनता के लिए, जो हमारे सबसे गरीब भाई बहनों के लिए जो अधिकार है वो खत्म करने जा रहे हैं। और आप जहाँ भी जाएंगे इस देश में दूर से पता चल जाएगा कि ये मनरेगा का लेबर है, ये मनरेगा का मजदूर है, दूर से पता चल जाएगा।
उसके हाथ कठोर होते हैं, उसकी चेहरे पे झुर्रियां होती है, गरीब से गरीब इंसान होता है वो। वायनाड से लेके रायबरेली तक मैंने देखा है, दूर से पता चल जाता है कि ये मनरेगा के मजदूर है। उसको भी खत्म करना चाहते हो आप, किस लिए? इतने पैसे तो आप अडानी अंबानी को पकड़ा रहे हो, सारी संपत्ति पकड़ा रहे हो, और वो बेचारा मजदूर सुबह से शाम तक काम कर रहा है, धूप में मर रहा है, पसीना आ रहा है उसका, खून बह रहा है उसका, आप उसको छोड़ दोगे? मैम राजीव मैम उसी विजुअल में है, उसी में